गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। और प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती यानी कि चौपाल की इंग्लिश की क्लास चल रही है। वोकैब का सेक्शन चल रहा है। इससे पहले की क्लास में हमने वोकैब में सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एंटोनिम की क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सिनोनिम हमने ऑलरेडी कर लिया है, एंटोनिम नहीं हुआ था, तो आज की क्लास में वही डिस्कस करना है हमको। ऑडिबल विजिबल है ना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करके एक बार बता जरूर दीजिएगा, फिर सेशन को यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है ना? नमस्ते सभी को, नमस्कार, राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट फिर बिना देरी के सेशन को। तो एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस एंड एंटोनिम्स के एमसीक्यूज हम करेंगे। एक बहुत ही शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे सेशन को कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। यानी विनर वो नहीं होते जो फेल ना हो, विनर तो वो होते हैं जो कभी भी क्विट ना करें, यानी कि हार ना माने। राइट, कभी भी हार ना माने। चलो, तो अब क्वेश्चंस को डायरेक्टली यहां से हम करते हैं शुरू। तो पहले नंबर पे आपके पास आता है बेटा कैलस। एंटोनिम बताना है कैलस। तो कैलस का मतलब क्या हो जाता है बेटा? कठोर। मैं सबकी मीनिंग के साथ आपको वर्ड बताऊंगा बेटा, जैसे पिछली क्लास में बताया था। कैलस इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा कठोर होना। कहते हैं यार ये इंसान बड़ा कठोर है, ये चीज बड़ी कठोर है। ठीक है, जो बहुत हार्ड होती है, हार्ड टू प्रेस, हार्ड टू पुल, है ना? चलो, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा सॉफ्ट, यानी कि कोमल, बहुत ही सौम्य। राइट, कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा? कोमल। तो कॉम्पैक्ट, हार्ड एंड सेंसिटिव, या फिर नन ऑफ दीस। तो बाकी यहाँ पे आंसर तो सॉफ्ट था। अब कैसे, बाकी की मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। पहला शब्द आपके सामने बढ़ाता है कॉम्पैक्ट। इसका मतलब होता है सघन, यानी कि घना, घनेदार, जहाँ पे जो है कंसिस्टेंस ज्यादा हो उसको कहते हैं। हार्डेड का मतलब होता है मुश्किल, कठोर। तो जाहिर है अगर सिनोनिम पूछा जाता ना तो आपका बी ऑप्शन होता। यहाँ सिनोनिम थोड़ी पूछा, यहाँ तो एंटोनिम पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी होना था। अच्छा, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। जैसे हम बोलते हैं यार ये इंसान बड़ा सेंसिटिव है, बहुत छोटी छोटी बातों पे रो देता है, बड़ा ही सेंसिटिव इंसान है, जल्दी चुप जाती है उसको बातें, जल्दी बुरा मान जाता है, तो उसी को सेंसिटिव कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सॉफ्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला आता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? कि किसी को सुविधा देना, सुविधा प्रोवाइड करना, मुहैया कराना। ठीक है, हर तरीके की फैसिलिटी आप दे रहे हैं, उसी को फैसिलिटेट करना कहते हैं। कि चलो आई फैसिलिटेट यू, यानी कि मैं तुम्हें फैसिलिटेट करूंगा, यानी कि ये चीज की सुविधा तुमको दूंगा। फैसिलिटेट। फर्दर का मतलब होता है आगे, जैसे मैं बोलता हूं लेट्स गो फर्दर। ठीक है, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, मैं लिखा हुआ वर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, टेंशन मत लो। इम्पेड का मतलब होता है बाधा डालना। क्या करना बेटा? बाधा डालना, यानी कि हर्डल करना, प्रॉब्लम डालना, हर्डल करना या प्रॉब्लम डालना। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है बेटा इम्पेड। IMPED यानी बाधा डालना, हर्डल करना। हर्डल भी कह सकते हैं आप इसके लिए, HURDL हर्डल। इसके अलावा एक होता है बॉटल स्नैक। क्या होता है बेटा? बॉटल स्नैक, यानी कि बॉटल की गर्दन। बॉटल स्नैक यानी बॉटल की गर्दन, उसका मतलब भी होता है बाधा डालना, यानी कि एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना या किसी को रोड़ा अटकाना, आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक है, जैसे अपनी गलती मान रहे हैं, गलती की अपनी मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है एक्सपिएट। असिस्ट यानी कि सहायता देना, किसी की हेल्प देना, मतलब किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना। असिस्टेंस वर्ड आपने सुना होगा कि मेरी असिस्टेंट है, तो असिस्ट मतलब सहायता करने वाली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला आपके सामने आता है किथ। किथ का मतलब क्या होता है बेटा? रिलेटिव। किथ एंड कीन सुना होगा आपने, किथ एंड कीन यानी कि रिलेटिव्स, जो आपके जानकार के हो, पास के हो, उसी को कहा जाता है किथ। ठीक है, अब स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है नहीं जानते। सुविधा देने का उल्टा अपोजिट बाधा डालना। अच्छा कैसे? अरे बेटा, एक तो हो गया कि भाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं किसी बात के लिए, किसी काम के लिए। सुविधा मतलब क्या है? हेल्प करना। और उसका उल्टा क्या होगा? मतलब हेल्प नहीं कर रहा, यानी कि मैं तुम्हारी उल्टा बाधा कर रहा हूं, रोड अटका रहा हूं, रास्ते में तुम आगे बढ़ रहे हो तो उसका मैं मतलब बीच में हर्डल कर रहा हूं। तो हुआ ना अपोजिट इसका। ठीक है, किसी एक्टिव का, किसी जो है एक्शन का अपोजिट, तो उसका उल्टा एक्शन होता है। तो इसमें चुन्नी बाबू, इसमें सोचने की क्या बात है। चलो, किथ का मतलब क्या था बेटा आपका? रिलेटिव। तब देखो सन का मतलब होता है बेटा, तो जाहिर है रिलेटिव ही नहीं हुआ। आउटफिट का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, आउटफिट कहते हैं ना कि ये आउटफिट बड़ा अच्छा लग रहा है, ये आउटफिट बड़ा शानदार है, तो आउटफिट मतलब कपड़े वगैरह पहना हुआ। रिलेटिव आपका वही होगा। स्ट्रेंजर हो जाएगा आपका जिसको आप जानते नहीं है। ठीक है, जिसको आप जानते नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है। किथ एंड कीन यानी कि संबंधी, जिसको आप जानते हैं, आपके रिलेटिव्स। तो रिलेटिव का उल्टा स्ट्रेंजर, यानी कि जिसको आप जानते तक नहीं है। ठीक है, अगला आता है वर्ड आपके सामने प्रेम्प्टरी। प्रेम्प्टरी, ये आपका इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो हम्बल, रेजिस्टेंस, वीक या आपका डिफरेंशियल। चलो देखो यहाँ पे एक वर्ड के मीनिंग के साथ इसको हम पढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कैसे? देखो, प्रेम्प्टरी का मतलब हो जाता है आज्ञा देते हुए कुछ काम करवाना, आज्ञा देकर के कुछ काम कहना। ठीक है, नहीं बेटा विकास कुमार गुप्ता, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। देखो आपके ग्रामर के पॉइंट उसमें बैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके ग्रामर में जितनी चीजें आपकी आती है ना, उतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे करवाई है। राइट, अगर मैं एसएससी के हिसाब से कराता तो बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में मुझे कराना पड़ता, और आप जानते हो बैंकिंग में ग्रामर का वेटेज उस लेवल का नहीं होता जितना कि रीडिंग राइटिंग सेक्शन का होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से पढ़ो। लेकिन अगर आप माइंड में बैंकिंग सॉरी एसएससी या डिफेंस से दूसरे एग्जाम्स लेकर के बैठे हुए यहाँ पे, तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि मतलब इसमें बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम। जैसे कि अब अलंकार होता है, इंग्लिश में अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है बैंकिंग के कोई भी टीचर को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए, अलंकार पढ़ाते हुए? कभी नहीं देखा होगा। एसएससी के टीचर को देखा अलंकार पढ़ाते हुए, फिगर ऑफ स्पीच कभी नहीं देखा होगा। ठीक है बाबू, तो ये सब जो चीजें होती है जो आप कह रहे हैं ना, तो ये सब जो है आपके एग्जाम में जितनी जरूरी है वो कराई है। ठीक है, हाँ ये जो बीच में कभी आया तो उसको हम बताएंगे जरूर, लेकिन उसके लिए प्रॉपर पर्टिकुलरली नहीं अलग से पढ़ाया जाता। ठीक है विकास, इसलिए समझे? हाँ ठीक है, हाँ इससे बाहर नहीं, क्योंकि देखो हर इंग्लिश तो सब में सेम होती है, लेकिन लेवल और सब्जेक्ट और टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं। एसएससी में क्या है कि आपको जो मैंने नाउन पढ़ा है, तो नाउन पूरा 12 दिन तक तो नाउन नहीं चलता एसएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी बैंक एसएससी और आपका जो डिफेंस वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है किन चीजों पे? तो ज्यादा फोकस होता है ग्रामर के उस चैप्टर पे, ग्रामर के पोर्शन पे, इस पे कम होता है। लेकिन बैंकिंग में उल्टा है, बैंकिंग में इन पे ज्यादा फोकस होता है, ग्रामर पे कम। फिर भी मैंने आपको बियॉन्ड द लिमिट जितना पॉसिबल था या जितना मुझे जरूरत लगी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज है। हाँ अलंकार पढ़ा है ना बचपन में, बिल्कुल। हाँ सर, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि अलंकार हमने पढ़ा नहीं स्कूल के बाद। हाँ बिल्कुल होता है। देखो ये कहाँ पे आता है? जो टीचिंग वाले एग्जाम्स होते हैं, सीटेट, डीएसएसबी, जो जैसे बच्चा टीचर बनता है उस एग्जाम्स में आपके आते हैं अलंकार, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच वगैरह। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, विश्वास रखिए इससे बाहर से नहीं आएगा आपका। जितना ग्रामर में मैंने बताया या पढ़ाया, रूल से बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और इसमें तो कोई लिमिट है नहीं, वो में कहीं से भी हो सकता है भाई। ठीक है, चलो अपरम्परी का मतलब होता है आज्ञा देते हुए कुछ काम कहना, या आज्ञा सूचक यानी आज्ञा वाला होता है। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब हो जाता है आदर के साथ कुछ करवाना। एक तो होता है चलिए काम कर, और एक होता है ये प्लीज ये काम कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वीक मतलब कमजोर, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, किसी का वो करना मतलब उल्टा वो करना। ठीक है, किसी की रोक लगाना, हर्डली टाइप हो गया। हम्बल का मतलब होता है आदर के साथ कुछ करना। ठीक है बिल्कुल, हाँ बेटा बिल्कुल। सोनी प्रजापति जी बिल्कुल बेटा।
आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है बेटा सैल्यूटरी। सैल्यूटरी जो शब्द है इसका एंटोनिम बताना है, तो फेयरवेल है, मॉडरेट है, नॉक्शियस है, आपका ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल, इनमें से कुछ वर्ड आप लोगों को जाने पहचाने लग रहे होंगे और कुछ वर्ड होगा जो सर ये समझ नहीं आ रहा। जैसे फेयरवेल की बात करें, जैसे मान करके चलिए कि आप स्कूल, आपका जब 12th खत्म हुआ तो उसके बाद आप स्कूल से निकल गए, है ना, तो एक फेयरवेल होता है, जब बच्चा स्कूल छोड़ता है, खत्म करता है, तो फेयरवेल दिया जाता है उसको। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप कॉलेज खत्म किया आपने, राइट, सेम एज सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर कॉलेज, राइट, सो एट द टाइम ऑफ थर्ड ईयर मींस फाइनल ईयर, यू आर गिवन अ पार्टी, दैट्स कॉल्ड फेयरवेल, राइट, तो वहां पार्टी दी जाती है, उसी को फेयरवेल पार्टी कहा जाता है। अच्छा, नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब आपत्तिजनक, या ये चीज सही नहीं है, बड़ी आपत्तिजनक चीजें वो बता रहा है। ठीक है, तो सैल्यूटरी का मतलब होता है फायदेमंद और उसका उल्टा हो जाएगा हानिकारक, जो आपके लिए बेकार है, बुरा है, नॉक्शियस है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यार ये चीज तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है, ये चीज नहीं करनी चाहिए तुमको, ये तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, हानिकारक है। ठीक है, हाँ चलो, मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित करना, फेयरवेल होता है विदाई, और उसके बाद ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है आपत्ति। ठीक है, यानी कि कोई चीज जिससे दूसरे को आपत्ति हो जाए। ठीक है, तो आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट आता है खैर ये वाला वर्ड तो इसका तो ऑप्शन में भी नहीं था, खैर इसको इस पे आ जाओ, तो ऑप्शन गलत था, यहाँ पे आ जाओ। ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस जो शब्द है बेटा, ये क्या होता है, तो ग्रैंडियोस हैवी, प्राउड, सिंपल या क्लमसी। हैवी का मतलब क्या होता है बाबू, हैवी यानी कि भारी भरकम। प्राउड का मतलब होता है कि किसी पे, प्राउड के देखो दो तरीके से मीनिंग आती है बेटा। एक प्राउड का मतलब होता है अगर आप देखो, अगर आप सेल्फ यानी कि खुद पे प्राउड करते हो तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में माना जाता है, लेकिन आप दूसरों पे करते, सॉरी, अगर आप दूसरों पे करते हो तो ये पॉजिटिव फीलिंग देता है, खुद पे करते हो तो नेगेटिव। जैसे मैं कहता हूं कि वो अपने आप पे बड़ा प्राउड करता है, अपने आप पे बड़ा ही प्राउड करता है, राइट, इट मींस कि यहाँ पे जो है वो अपने आप पे बड़ा घमंड करता है। जैसे हम कहते हैं कि प्रियंका अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड करती है, राइट, तो हम कह सकते हैं कि शी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, वही अगर मैं कहता हूं मुझे तुम पे गर्व है, मैं तुम पे प्राउड करता हूं, ठीक है, आई प्राउड ऑफ यू ममता, आई प्राउड ऑफ यू सोनी, आई प्राउड ऑफ यू मुन्नू, है ना, चुन्नू मुन्नू, ऐसे, तो उसी को कहा जाता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो अगर अपने ऊपर कर रहे हो तो नेगेटिव फीलिंग देगा, दूसरों पे प्राउड कर रहे हो तो पॉजिटिव देगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इसका आंसर फिलहाल सिंपल हो जाएगा। ग्रैंडियोस का मतलब होता है ग्रैंड, ग्रैंड से याद रखेंगे। ठीक है, ग्रैंड का मतलब होता है दिखावा करना, मतलब कितनी बड़ी बड़ी आलिशान महल, घर, तो ग्रैंड बोलते हैं ना, ग्रैंड वैनिश मॉल, ग्रैंड ये, ग्रैंड वो, तो ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी चीज, जाहिर सी बात है, दिखावा की जाती है, उसको दिखा करके देखो हम कितने अमीर हैं, कितना ये है वो है, आलिशान जिंदगी है। ठीक है, तो ग्रैंडियोस का मतलब दिखावा करना, दिखावटी रूप से कुछ करना। ठीक है, दिखावटी, बिल्कुल। हैवी का मतलब होता है भारी, यानी कि आप लोग हैं ना 80 किलो के। उसके बाद प्राउड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड करना। क्लमसी का मतलब होता है भद्दा, बेकार, यानी कि जो दिखने में अच्छा ना लगे मेरी तरह। ठीक है, तो उसी को क्लमसी कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सिंपल, यानी कि बहुत ही सिंपल सी लाइफ, सिंपल सा लाइफस्टाइल होना किसी का, तो उसी को ग्रैंडियोस का उल्टा सिंपल होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इनसोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है इनसोलेंट। अब ये क्या होता है सर, इनसोलेंट, तो अशेम्ड है, इग्नोरेंट है, प्राउड है या हम्बल है, सोच करके बताइए। देखो, अशेम्ड का मतलब होता है, अशेम्ड का मतलब हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देना किसी को। इग्नोरेंट यानी कि किसी पे जो है आपने ध्यान नहीं दिया है, वो पर्सन कितनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, उसको इग्नोरेंट कहा जाता है, यानी कि उस पे किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू उसको नहीं दिया जाता। जैसे पाकिस्तान है, वो इग्नोरेंट कंट्री है, कोई उसमें उसकी कोई औकात नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता, उसके धमकियों को भी कोई सीरियस नहीं लेता है, राइट। चलिए, और इसके अलावा प्राउड का तो भी मैंने आपको बता दिया। आंसर आपका हम्बल, क्या है आपका, हम्बल। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो बुरे तरीके से बात करता हो, गलत तरीके से सबको ट्रीट करता हो। ठीक है, और हम्बल का मतलब होता है बहुत काइंड हार्ट, यानी कि जो सबके साथ बहुत ही प्यार से, प्रेम भाव से रहे, बहुत अच्छे से सबसे रिलेटिव बात करे, उसी को कहा जाता है हम्बल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, वॉलंटरी। ये क्या होता है, तो कर्सिव, कंपेल्ड, इंस्टिंक्टिव या आपका इनवॉलंटरी। तो आप देखो, कर्सिव का मतलब होता है दबाव देना किसी पे, जबरन किसी को फिजिकली उसको बहुत मतलब टाइटली पकड़ना, टाइटली दबाव देना। ठीक है, अच्छा, वॉलंटरी का मतलब होता है जानबूझ के अपनी मर्जी के साथ कुछ करना, अपनी मर्जी से। जैसे मैं कहता हूं कि भाई तुम्हें जो है आज जरा यहाँ पे हाथ बटाना पड़ेगा, आज तुम्हें काम करना पड़ेगा, इसके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है वॉलंटरी, कि भाई तुम्हें जो है वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, खुशी के साथ कर रहे हो। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा, इनवॉलंटरी, भाई नहीं नहीं अपनी मर्जी से नहीं, पैसा चाहिए इसके बदले। ठीक है, तो यही होता है। कर्सिव का मतलब होता है जबरन किसी को फिजिकली आप असॉल्ट कर रहे हैं, फिजिकली बल से उसको अपनी तरफ बांध रहे हैं, या फिर किसी, हाँ, बांध रहा है, बिल्कुल निशु पंडित, यानी कि बांध रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी को, हाँ, फ्रीडम ना देना, मतलब कि इंसान अपने हिसाब से चलना चाहता है लेकिन जबरदस्ती का उसको करना। ठीक है, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर कर देना, कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम बहुत ज्यादा कंपेल्ड हो गए हैं, ठीक है आपसे पहले की तरह रहेंगे, कंपेल्ड कर दिया, ठीक है, मजबूर हो गया, है ना। अच्छा, अगला आता है इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक, यानी कि नेचुरल, जो रियल का हो, बहुत ज्यादा वो नेचुरल हो, उसमें कोई दिखावे वाली बात ना हो, उसको कहा जाता है क्या बेटा, इंस्टिंक्टिव। तो इनवॉलंटरी आपका आंसर हो गया था। हाँ, वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से, यानी कि स्वयं की इच्छा से, क्या स्वयं की इच्छा से, इसको स्वैच्छिक कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है इसको स्वैच्छिक, यानी इच्छा के साथ, और इच्छा के साथ ना हो तो अनैच्छिक कहा जाएगा इसको, है ना। अच्छी अच्छी। अगला आता है थ्योरी। थ्योरी यानी कि जो चीज प्रैक्टिकल में ना हो, जो फैक्ट ना हो, जो रियल ना हो, उसको थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं अभी तो थ्योरी थ्योरी ही चल रही है, जैसे किसी के घर का कंस्ट्रक्शन का काम अभी तो सिर्फ मैप में ही है, असल में थोड़ी कम बन गया है, तो अभी तो थ्योरी चल रही है, तो थ्योरी का मतलब अभी रियल में नहीं हुआ है, अभी ऊपर से सर्विस का बेस तैयार किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इमेजिनेशन भी थ्योरी होगा, यानी कि सच में वो नहीं हुआ है। ठीक है, थॉट का मतलब भी थ्योरी हुआ एक तरीके से, क्योंकि सच में वो चीज नहीं हुई है। फैक्ट हो जाएगा आपका आंसर, फैक्ट का मतलब प्रैक्टिकल ही होता है एक तरीके से, फैक्ट का मतलब प्रैक्टिकल, यानी कि वो चीज सच में हुई, यानी कि उसको इंप्लीमेंट किया गया, इसको कहा जाता है फैक्ट या प्रैक्टिकल। समझ में आ गई बात? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इज इट डन? निशु पंडित, चुन्नी बाबू और सोनी प्रजापति। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वर्ड आपके सामने आता है बैगन, बैनिंग। बैनिंग का क्या हो जाता है, इविल, डैमेज, पुअर या आपका सिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैनिंग वर्ड पहले भी आ चुका है आपके सिनोनिम के टाइम पे। मैं चाहूंगा एक बार आप कमेंट करके बताइए कि इसकी मीनिंग क्या होती है, फिर आंसर तो अपने आप आ जाएगा। देखो, सिक का मतलब होता है क्या बेटा, बीमार पड़ जाना, सिक यानी कि बीमार पड़ना। पुअर इसका मतलब होता है गरीब। डैमेज यानी कि कोई चीज टूट जाना, चटक जाना। इविल यानी कि बुरे वर्ताव का या बुरे भाव रखने वाला व्यक्ति। तो बैनिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए सोच के। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं देख पा रहा हूं कि मुकेश पाल का बिल्कुल सही जवाब आया है बेटा, ए ऑप्शन। बेनिक का मतलब होता है बहुत अच्छा, सौम्य, या जिसका काइंड हार्ट जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेनिक, राइट। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर्स। डैमेज मींस व्हाट, दैट यू आर डूइंग समथिंग दैट कॉज सम डैमेज, राइट, दैट लॉस ऑफ समथिंग, राइट। ओके, पुअर इट मींस दैट द पुअर मींस पाकिस्तान मींस गरीब लोग, एंड द लास्ट वन इज सिक मींस अंडर द वेदर, राइट। सो दैट्स ओके। कम टू नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेट, TEMPERAT, टेम्परेट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड टेम्परेट? सो inebriated, truncated, limited और aged. So what will be the correct answer of it? हाँ,
Temperate. So answer will be A option. How? So temperate means what? So when you are saying that you are temperate, it means that you are under control of something, or you have your sense, right? You have your sense of control. So that's why we can call it as a temperate. यानी कि जो आपको खुद का सेंस में रखे या अपने ऊपर संयम रखना, उसको temperate कहा जाता है. तो inebriated means नशे में धुत होना, बहुत ज्यादा एकदम मदहोश हो जाना, कि आपको खुद ना समझ में आना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं. That is called inebriated. Truncated का मतलब होता है खंडित कर देना, तोड़ देना, खराब कर देना, right? And unlimited का मतलब होता है लगातार, यानी कि कोई चीज जिसकी कोई गिनती ना हो, लगातार होता रहे वो. और aged का मतलब क्या होता है कि बुजुर्ग यानी बूढ़े हो जाना, जैसे कि आप लोग है ना, उसी को कहा जाता है एज. तो टेम्परेट का मतलब होता है कंट्रोल रखना अपने ऊपर, संयम रखना, संयम से ही बना है वो संयमी. एंड द इनेब्रिएटेड मींस व्हाट, कि कोई पर्सन ऐसा जो कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. वैसे सो यू कैन कॉल इट अदर वर्ड विद अनदर वर्ड. चलिए ओके. सो यहाँ पे देयर इज अनदर वर्ड हियर. खुशी पूछ रही है कि सर मैंने कल ही बैच लिया है, पिछला वाला सिलेबस करूं या अभी यहीं से स्टार्ट करूं. बेटा अगर आपने अभी नया लिया है ना, तो एक काम करो, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ना एक तो दो चीजों का ध्यान दो. पहला कि डेली द हिंदू एडिटोरियल की क्लास सुबह 8 बजे होती है, उसमें जरूर आया करो. और दूसरा पॉइंट क्या कि आप ना इस बैच को शुरू से ही देखो, क्योंकि यहाँ पे तो वोकैब चल रही है, और ये वोकैब का पार्ट आप चाहे तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. लेकिन अभी आप जो टाइम ज्यादा आपको देना चाहिए वो शुरू से जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करो. वहां से आपकी एक एक करके जो है चीजें शुरू होनी, मतलब आनी आपको शुरू हो जाएगी. ठीक है बाबू. ओके. सो हम क्या बता रहे थे ये. हाँ, तो यहाँ पे एक और इसका वर्ड होता है बेटा, उसको कहा जाता है बरसर्क. नोट कर लेना, बरसर्क. इसको भी होता है नशे में धुत होना, बरसर्क, बरसर्क. ठीक है. चलो क्लियर हुआ सभी को? एक बार कमेंट करके बताइए. इज इट डन एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अभी मन्यू. चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए, शुक्रिया. आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ. अगला आता है अनअलॉयड. तो डिस्टैब्लिश्ड या अनरेगुलेटरी, अडल्ट्रेटेड या एसेसिमिलेटेड. अडल्ट्रेट वैसे वर्ड आपने जरूर सुना होगा बेटा, पहले भी मैंने बताया है. इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? अडल्ट्रेट का मतलब मिलावटी. क्या होता है बेटा? तो मिलावट करना, मिलावटी, किसी चीज में गलत वो चीज दिखाना, मिलावट करके दिखाना. सर ब्लर हो रहा है, बार बार ब्लर हो रहा है. नहीं बेटा, यहाँ तो सब सही चल रहा है. ब्लर या बफरिंग, वैसे नेट तो सब सही चल रहा है, सब ओके चल रहा है. हो सकता है आपकी साइड से दिक्कत हो, खैर कोई बात नहीं. तो यहाँ पे इसका आंसर तो यही होगा, अडल्ट्रेटेड. क्योंकि अनअलॉयड का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जो शुद्ध है, बिल्कुल अच्छी है, साफ है, उसमें कोई मिलावट किसी तरीके की नहीं है. ठीक है. तो ये आपका अनअलॉयड कहलाता है. वही उसका उल्टा करो, इसका मतलब क्या हो जाता है? मिलावट वाली चीज. शुद्ध क्या होता है? इसका मतलब कोई मिलावट ना हो तो उसको शुद्ध कहा जाता है, और उसका उल्टा कर देंगे तो अनअलॉयड, यानी कि उल्टा कर देंगे अडल्टरेटेड. तो अडल्ट लोग ही जो है क्या करते हैं? अडल्ट रेट करते हैं, यानी कि मिलावट करते हैं. अनरेगुलेट का मतलब होता है जो सिस्टमैटिक न चले. डिस्टेबलाइज का मतलब भी यही होता है जो सिस्टमैटिक ना रहे, अस्थिर रहे अपने यहाँ से. और एसिमिलेट का मतलब होता है पाचन क्रिया, पचाना किसी चीज को जो है आप अपने उसमें मतलब पचा रहे हैं, बोलते हैं उसी को एसिमिलेटेड कहा जाता है. आगे ओवर पावर. तो बिट्रे, आउस्ट, ट्विंग या सकम. ओवर पावर कर देना किसी को, तो बिट्रे यानी कि खोदा, धोखा दे देना, या आउस्ट या ट्विंग या सकम. अच्छा ब्लर हो रहा है. अच्छा हो सकता है कि कैमरा जो है ना अपना फोकस बना रहा हो बीच बीच में. ठीक है. वो फोकस जो है कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि मॉर्निंग से कंटिन्यूसली कैमरा चल रहा होता है ना, तो हो जाती है कई बार ऐसी दिक्कतें. तो बिल्कुल टेंशन लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ठीक है. चलो. तो ओवर पावर इसका मतलब हो जाता है प्रबल, बहुत ज्यादा हेल्दी, हष्टपुष्ट या ताकतवर होना. बहुत ज्यादा हेल्दी, हष्टपुष्ट या ताकतवर होना, नया जीवन मिलना किसी को, आप ये भी कह सकते हो, किसी को एक तरीके से नया जीवन मिल जाना इतनी ताकत के साथ. ठीक है ना. बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, किसी को जो है आपने चीट कर दिया, उसी को बिट्रे कहा जाता है. आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकाल रहा है, चल निकल यहाँ से, तो निकल यहाँ से, तो उसी को कहते हैं बाहर निकालना, आउस्ट. ट्विंग इसका मतलब गुस्से में आ जाना, आवेश में आकर के कुछ करना. सकम का मतलब होता है कि खत्म हो जाना. और इसके लिए ना एक इंग्लिश में एक इडियम होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या होता है सकम का? किक द बकेट. क्या होता है? तो किक द बकेट. क्या होता है? किक द बकेट. इसको नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब भी होता है डाई. किक द बकेट, किक द बकेट, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, मर जाना. ठीक है. किक द बकेट याद रहेगा सभी को. बीच बीच में जो मैं आपको एक्स्ट्रा जो मैं बताता हूं ना वर्ड्स, इसको अलग से नोट कर लिया करो, बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये. ठीक है. अगला आता है इनएडेक्वेट. नेक्स्ट है इनएडेक्वेट. ये क्या है सर? इसका मतलब होता है कि कोई चीज एडेक्वेट यानी कि सही ना होना, एक तरीके से जो है मतलब प्रॉपर ना होना, अपर्याप्त कह सकते हैं, राइट. प्रॉपर ना होना, पूरा ना होना, उसी को कहा जाता है इनएडेक्वेट. कि यार ये पूरी नहीं हो पाई चीज, अभी भी कुछ कमी लग रही है, अभी भी कुछ कम है यहाँ पे, इसको पूरा होने में टाइम लगेगा. तो अपर्याप्त, कोई हिंदी वर्ड याद नहीं आते कई बार. अपर्याप्त जो पूरा नहीं है, तो उसको पूरा करना है तो फिर क्या करेंगे? सफिशिएंट वर्ड बोला जाएगा. ठीक है. सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, यानी कि पूरा कंप्लीट होना, पूरा कंप्लीट होना. एस्पायरिंग का मतलब होता है आकांक्षी, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो बहुत सपने देखता हो, बहुत आकांक्षाएं हो उसके मन में कि मैं ये भी करूं, मैं वो पालूं, मैं वो कर लूं. रैपिड का मतलब तो आप जानते हैं बेटा, रैपिड का मतलब होता है बहुत फास्ट या बहुत तेज. ग्लॉसी का मतलब होता है चमकदार. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा नील पेंट वाला ग्लॉसी, ग्लॉसी सा लगता है बड़ा चमकदार सा, दैट इज कॉल्ड ग्लॉसी, है ना. ग्लॉसी लिप्स ऐसे करके बोलते हैं, तो वही आपका गाने में भी बड़ा आता है ये ग्लॉसी. तो यानी कि चमकदार, जो टिमटिमा रहा है, बहुत चमक रहा है, जो शाइन मार रहा है, आप शाइन कह सकते हो एक तरीके से. शाइन वर्ड आप लगा सकते हो यहाँ पे. अगला आता है एनोमलस. एनोमलस ये क्या है सर? एनोमलस यूजुअल, कनेक्टेड, विकसित या कैपेशियस. तो एनोमलस ANOMALOUS, एनोमलस. तो यूजुअल का मतलब होता है जो नॉर्मली चलता है, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, विकसित का मतलब और कैपेशियस का मतलब क्या हो जाता है? दुष्ट और विशाल. तो एनोमलस का मतलब होता है जो नियम के विरुद्ध हो, कोई काम ऐसा जो नियम के अगेंस्ट हो, अपोजिट हो. ठीक है. और इसका उल्टा कर देंगे तो यूजुअल, यानी कि जो नॉर्मली चलता रहता है, यूजुअल. ठीक है. जो नॉर्मली चलता रहता है उसको यूजुअल कहते हैं. और ये जो नॉर्मल ना चले, जो नियम के अगेंस्ट होकर के चले, जो नियम के विरुद्ध होकर के चले, उसको एनोमलस कहा जाता है. ध्यान रहेगा सभी को. एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि बेटा ये वर्ड जो है आप लोग इनमें जितने भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड लगते हैं आप नोट कर रहे हैं कि नहीं. और दूसरा, द हिंदू एडिटोरियल की जो आज क्लास हुई थी उसमें बहुत सारी नई चीजें मैंने आपको सिखाई थी. इवन ज्योग्राफी का भी कई एस्पेक्ट बताया था. आप लोगों ने वो क्लास देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सारे बच्चे उस क्लास को जरूर देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा. राइट. चलिए आगे चलते हैं. हाँ फिर से सुन लो. तो देखो एनोमलस का मतलब होता है जो नियम के विरुद्ध चले, यानी कि जो कॉमनली जो नियम के हिसाब से काम होता है ना, उस कानून मतलब उस नियम से हट करके उल्टा ही आप काम करो, विरुद्ध में उसके काम करो, उसको एनोमलस कहते हैं. ठीक है. तो ए यूजुअल यानी कि जो नियम के हिसाब से चल रहा है, यूजुअल जैसे बोलते हैं यूजुअली, तो वहां जाता ही रहता है. यूजुअली तो पहले ये करना चाहिए. यूजुअली मतलब जो नियम के हिसाब से काम हो रहा होता है. ठीक है. कनेक्टेड यानी कि जुड़ना. विकसित का मतलब होता है दुष्ट, पापी, बेकार, बुरा. ठीक है. जैसे आप लोग, तो विकसित मतलब दुष्ट. कैपेशियस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसको कैपेशियस कहा जाता है. कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेशियस, कैपेसिटी, कैपेशियस. नेक्स्ट पे आ जाओ.
अगला आता है बेटा प्री पोस्टरस, प्री पोस्टरस, प्री पोस्टरस, ठीक है। ये क्या होता है सर? तो अपोलोजेटिक, क्रेडिबल, कंसीडर्ड, कंप्लेसेंट। तो देखो प्री पोस्टरस इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा कि कोई चीज ऐसी जो कि जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अविश्वसनीय कह सकते हो, अविश्वसनीय, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहा जाता है प्री पोस्टरस, ठीक है। बढ़िया। प्री पोस्टरस जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्रेडिबल, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। यानी जैसे हम कहते हैं यार ये कंपनी का ये जो आइटम है ना ये बड़ा बढ़िया है, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। लेकिन चाइनीज कंपनी के जो आइटम होते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते यार, वो कुछ भी बेकार, मतलब वो वर्क नहीं करते ठीक से, या कई तरीके की बातें, यानी कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट नहीं करना उसको प्री पोस्टरस कहा जाता है, और जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। क्या कहते हैं? क्रेडिबल, ठीक है। चलिए दोनों कैरियर सर मैंने आज फर्स्ट टाइम लिया था मॉर्निंग वाली क्लास में, कैसा लगा बेटा? कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा था ना एडिटोरियल का? हाँ चलिए बढ़िया, आगे चले। तो कंसिडर का मतलब होता है अभिमानी, वही प्राउड जो मैंने बताया था पीछे, यानी कि जिसको अपने ऊपर बड़ा अभिमान हो, बहुत ज्यादा वो अपने आप में ये बड़ा चढ़ा के हो। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, कोई काम करके आपको संतुष्टि मिल जाए, यानी सेटिस्फैक्शन। क्या कह सकते हैं आप? सेटिस्फाई हो जाना, किसी काम को करके देख के या होकर के सेटिस्फाई हो गए आप, उसी को कंप्लेसेंट कहा जाता है, ठीक है। चलो हाँ, अगला आता है प्यूसेंस। प्यूसेंस रिपीटिशन, इंपोर्टेंस या अप्रोबेशन या इग्नोरेंस। प्यूसेंस का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, ठीक है। कहाँ गया? ताकतवर या शक्तिशाली, ठीक है। तो इसका उल्टा कहेंगे तो क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस यानी कि जिसमें ताकत ना हो, शक्ति ना हो, उसको कहा जाता है क्या? इंपोर्टेंस। तो प्यूसेंस का मतलब होता है शक्ति, दम या ताकत, शक्ति या ताकत, ठीक है। तो प्यूसेंस तो उल्टा हो जाएगा इंपोर्टेंस, ठीक है। चलो रेपुटेशन का मतलब होता है त्याग कर देना, आंसर्स का भी है। रेपुटेशन का मतलब होता है त्याग कर देना, अप्रोबेशन का प्रशंसा, इग्नोरेंस का मतलब ज्ञान या उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस अलग है, इंपोर्टेंस अलग है। अगर यहाँ आर लगा दोगे तो इसकी मीनिंग आ जाएगी जरूरी। इंपॉर्टेंट बोलते हैं इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे आर लगा दोगे तो इंपॉर्टेंस बन जाएगा, जो इंपॉर्टेंस से बनता है। लेकिन यहाँ आर है ही नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है नपुंसक या फिर एक तरीके से शक्तिहीन, ठीक है। शक्तिहीन आप समझ गए होंगे, इसके टावर में पावर ना हो। अगला आता है डेलिट्रस। तो डेलिट्रस जो शब्द है वो क्या है बेटा? इंक्लूसिव, इंपल्सिव, पैथेटिक, आपका सेलिब्रस। सेलिब्रस इसका मतलब होता है ताकतवर, ठीक है, हेल्दी, स्वस्थ वाला। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डेलिट्रस, ठीक है। वैसे प्रॉपर मीनिंग जो है इसके नियर बाई वो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा बेटा, क्योंकि आंसर आपका उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो देखो डेलिट्रस का मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज ऐसी जो आपके लिए हानिकारक हो, नुकसान पहुंचाए, डिलीट करो। डेलिट्रस वाली चीजों को डिलीट करो, ठीक है, याद करने के लिए। डेलिट्रस, डिलीट, स्टार्टिंग का देखो वर्ड मिल रहा है DELIT, डिलीट आया, तो डेलिट्रस वाली चीजों को डिलीट कर दो, ठीक है। और जो स्वस्थ वाली चीजें हैं, यानी कि जो फायदेमंद चीजें हैं, सेलिब्रस का मतलब होता है फायदेमंद चीज, फायदेमंद, ठीक है, तो उसको क्या कर दो? तो उसको अपने पास रखो। पैथेटिक का मतलब होता है बेकार, बुरा। जैसे कोई कंपनी की सर्विस आपको लगती है यार बहुत बेकार सर्विस है, कस्टमर केयर वाले भी जवाब नहीं देते, बहुत सर्विस बेकार, तो क्या कहोगे? सो यू कैन से लाइक पैथेटिक सर्विस, लिटरली पैथेटिक सर्विस। पैथेटिक का मतलब होता है बेकार, दयनीय सर्विस, बहुत बेकार इस कंपनी की, बोलते हैं ना यार ये मैंने फलाना फलाना कंपनी में कॉल किया और वो मेरे को सर्विस नहीं दे रहे ठीक से, तो पैथेटिक सर्विस आप कहेंगे बेकार, ठीक है। इंपल्सिव इसका मतलब होता है प्रेजेंट, जुनूनी, और आपका इंक्लूसिव यानी कि इंटरनली वो कोई चीज को बंद करना। आगे रिवील। रिवील का मतलब क्या हो जाता है बाबू? तो रिवील, हाँ निशु पंडित क्या कह रहे हैं? कौन सा जीत? मैं समझा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जियो का सर्विस ऐसा होता है? अच्छा जियो लिख रहे थे आप, अच्छा पैथेटिक सर्विस होती है क्या? मैंने तो देखो कभी यूज किया नहीं जियो का सिम, तो मुझे नहीं पता। चलो रिवील का मतलब क्या होता है बेटा? रिवील का मतलब होता है सबके सामने पेश कर देना, या एक तरीके से उजागर कर देना कोई चीज को, कोई टॉप सीक्रेट वाली बात थी और आपने सबके सामने उसको प्रेजेंट कर दिया। क्या कहते हैं यार, तुमने तो सारा सीक्रेट रिवील कर दिया, बताओ यार, हमने तो सोचा था कि इसको हम जो है दबा के रखेंगे इस पॉइंट पर, तुमने जो है सबके सामने इसको क्या कर दिया? तो रिवील कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेयर, ओपन, कंसील या नेक्ड, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एक मिनट, ओपन नहीं होगा, सॉरी कंसील हो जाएगा। ओपन का मतलब भी वही होता है सबके सामने ले आना, कंसील यानी कि गुप्त रखना, कंसील यानी कि गुप्त रखना। नेक्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, ओपन का मतलब होता है खुला, यानी कि खोल दिया तो जाहिर प्रकट हो जाएगा। बेयर का मतलब भी वही कंसील यानी कि होता है गुप्त, एक तरीके से बंद रखना। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, सही है निशु। हाँ उसी के साथ करेंगे ना हम, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है ट्रांसमिट। देखो बिल्कुल वैसे ही सही रहेगा, बिल्कुल निशु, तुम्हें पसंद है ना वैसे ही। हाँ एडिटोरियल की जो क्लास होती है उसमें, हाँ वो निशु पंडित कह रही है सर एडिटोरियल की क्लास में जैसे इंटरेस्टिंग तरीके से आज कहानी टाइप बताया वैसे ही अच्छा लगता है, बिल्कुल उसी हिसाब से हम चीजें जरूर करेंगे, ठीक है। चलो ट्रांसमिट इसका मतलब क्या होता है? एक से दूसरी जगह पे बढ़ना, पहुंचना, ट्रांसमिट होना, ठीक है। तो टेलीवाइज का मतलब ब्रॉडकास्ट होना होता है। विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को होल्ड करना। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। शो का मतलब होता है सबके सामने ले आना। तो ट्रांसमिट का मतलब फैलना था और विदहोल्ड का मतलब रोकना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर यही हो जाएगा। ट्रांसमिट का मतलब फैलना, संचारित होना या फैलना कह सकते हैं। फैलना यानी कि सबके सामने ले आना, पेश हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिट, ठीक है। और विदहोल्ड का मतलब होता है किसी को रोक लगा देना, ब्रेक कर देना, वहीं पे आगे बढ़ने से रोक देना, उसको विदहोल्ड कहा जाता है, ठीक है। टेलीवाइज का मतलब क्या होता है? टेलीविजन जो वर्ड है ना, टीवी, टेलीविजन, तो टेलीवाइज का मतलब उसी से बना है, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ सिया, बिल्कुल हाँ उसी से करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ ही होगा। हम्म चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है फॉल्स। तो ऑब्वियसली फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठ मूठ का, झूठा, ठीक है। डिफेक्टिव का मतलब होता है कोई चीज जो डिफेक्टिव है, टूटी हुई है। ट्रू का मतलब होता है जो सच हो। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, और इनएक्यूरेट का मतलब भी होता है जो गलत हो, मतलब पूरा प्रॉपर सही ना हो। तो फॉल्स का उल्टा तो ट्रू ही होगा, बचपन में आपने किया होगा ना, ओ माय गॉड ट्रू लोग, तो ये वही है ट्रू, ठीक है। तो ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू फॉल्स बचपन में खेला होगा आपने। डिफेक्ट का मतलब किसी चीज में कोई कमी होना, टुकड़ा टूटना, डिफेक्टेड होना कि यार ये पीस डिफेक्टेड है, इसको चेंज कर दो, डिफेक्टेड पीस है ये, है ना, डिफेक्टेड माल है। इनकरेक्ट यानी कि कोई चीज जो गलत है, तो गलत से ही डिफेक्ट बना है आपका वर्ड। और इनएक्यूरेट का मतलब भी वही है जो करेक्ट ना हो, एग्जैक्ट ना हो। आगे जोकस, JOCOSE, जोकस। जोकस का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा खुश होना, खुश मिजाज होना, उसको जोकस कहते हैं। जोकंड, जॉली, मिर्थफुल, बहुत सारे शब्द हैं इसके, हैप्पी, राइट। तो डिजीज का मतलब होता है बीमारी या बीमार होना। प्लेफुल का मतलब होता है बहुत खुश होना। ह्यूमरस का मतलब भी खुश होना, तो आपका आंसर हो जाएगा डल। क्या हो जाएगा? डल, ठीक है, यानी कि नीरस होना, बिल्कुल ही ध्यान ना देना। हाँ बहुत बढ़िया कीर्ति, एक बार कीर्ति के लिए क्लैप कर दो, बहुत बढ़िया। ट्रू वाला इसने बिल्कुल सही बताया है, oh my God। आप लोग इसका मतलब जो है मीम्स बहुत देखते हैं, ओ माय गॉड ट्रू लोग कीर्ति। चलो तो यहाँ पे जोकस का मतलब होता है बहुत खुश रहना, खुश रहने वाला पर्सन।
हाँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। अच्छा चल, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपद, कहते हैं ना, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तेज है इसका, यानी कि बहुत तेजी से ये ह्यूमर बना देता है किसी भी चीज का, यानी कि बहुत मजाकिया है ये, तो इसको ह्यूमरस कहते हैं। प्लेफुल का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश रहने वाला। डिजीज का मतलब बीमारी, तो आंसर हो जाएगा आपका डल। ठीक है, अगला आता है फेरल। फेरल टेम, हियर्ड, अनयील्डिंग, नेचुरल या ग्रीम। देखो फेरल का मतलब होता है जंगली, जंगली जो जिसको पाला ना जा सका हो, जंगली बिल्कुल आदम, वाइल्ड जिसको आप कह सकते हो, राइट, वाइल्डनेस होता है ना, ठीक है कीर्ति, तो वही आपका वाइल्ड। तो टेम का मतलब होता है पालतू, पालतू जैसे बोलते हैं ना यार ये कुत्ता बड़ा ही पालतू है, पालतू, ठीक है। और फेरल का मतलब जैसे होता है ना स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं जो पालतू नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका उल्टा है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर तो यही हो जाएगा, टेम यानी कि पालतू। फेरल का मतलब होता है जंगली, यानी कि जो शेर वगैरह, जंगली जानवर, जंगली भेड़िया, जंगली ये जंगली वो, तो उसको फेरल कहा जाता है, और इसका उल्टा टेम यानी कि पालतू। हम्म। हाँ बिल्कुल, जो कि मतलब बहुत ज्यादा आपके सपोर्टिव हो, आपके कंट्रोल में हो, आपके साथ बना हुआ हो, उसको ही कहा जाता है टेम। टेम टेम बिल्कुल, वैसे हरियाणवी में टाइम को टेम बोलते हैं, टेम ना है मेरे दोरे, बोलते हैं ना टेम ना है मेरे दोरे, इस तरीके से, ठीक है, तो टेम। चलिए, अनयील्डिंग का मतलब होता है हठीला, बहुत ज्यादा, ऐसा पर्सन जो जिद्दी हो, ठीक है। इसके लिए स्टबन वर्ड भी होता है बेटा, STUBBORN, स्टबन, इसका मतलब भी होता है जिद्दी, हठीला, जिद्दी, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, नहीं मेरे को तो नान खटाई ही खानी है, मैं तो नान खटाई ही खाऊंगा, नहीं है ना, मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट खाइए और लोगों को भी खिलाइए, तो यही है हठीला यानी कि जिद्दी। अनयील्डिंग यानी कि जिद्दी होना, स्टबन होना, जैसे छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, आप लोग भी बचपन में जब छोटे रहे होंगे, आप में से बचपन में कौन कौन छोटा था? जाहिर है बचपन में तो सारे छोटे होते हैं, तो आप में से जब भी कोई बचपन में छोटा रहा होगा तो जाहिर है कि आपने बचपन में काफी जिद्दी रहे होंगे कि नहीं मेरे को ये सब्जी नहीं खानी, नहीं मेरे को वो नहीं खाना, मेरे को यही खाना है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि कोई चीज जो प्रकृति से मिल रही है। ग्रीम मतलब होता है क्रूप, यानी कि जो शक्ल सूरत जिसकी बहुत बेकार हो, जो बिल्कुल भी हैंडसम ना दिखे मेरी तरह, ठीक है, तो इसको ग्रीम कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, अगला वर्ड आपके सामने आता है डिलिटनेट। डिलिटनेट जो शब्द है प्रोफेशनल, टाइडी, रैपिड या स्टूपिड, ठीक है, तो डिलिटनेट जो शब्द है इसको कैसे किया जाएगा बेटा, चलो मैं फटाफट इसकी मीनिंग के साथ बताता चलता हूँ। डिलिटनेट का मतलब है शौक से करने वाला, कोई कोई पर्सन किसी काम को शौक से कर रहा है, जैसे कोई पर्सन टीचिंग कर रहा है शौक से, कोई पर्सन जो है मतलब दूसरों की कोई प्रोफेशनल वाला काम कर रहा है लेकिन शौक के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है डिलिटनेट। उसका उल्टा कहीं तो जाहिर सी बात है प्रोफेशनल ही होगा, जो पेशे से काम को कर रहा है, जो इसी काम को क्या कर रहा है, पेशे से कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल, ठीक है। चलो, हाँ, टाइडी का मतलब क्या होता है बेटा, साफ, यानी कि बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, ठीक है। हम्म। मेरे यहाँ भी आता है, अजी सुनते हैं हो आपका बेटा नान खटाई की जिद कर रहा है, खुद खाएं और मायके को भी ले जाएं। ना नाम छोटे थे तो बिल्कुल सही कहा है। मतलब जो मेरठ से है उसको ज़्यादा पता होगा, मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट। ये मेरे, जब मैं घर पे रहता हूँ जनरली, कभी संडे वनडे को सोचता हूँ थोड़ा सा आराम करूँ, तो घर के बाहर वो वहीं पे अपना गाड़ी लगा देगा रिक्शा, और वहीं पे शोर मचाएगा एकदम, माइक में बजता है मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट, अरे भाई, और उसका गाना अलग चलता है। गाना चला देगा फिर भी चालू हो जाएगा, मैं कहता हूँ भाई थोड़ा आगे पीछे कर ले यार, नहीं खाना मेरे को, खा लिया मैंने चलते से, लेके थोड़ा आगे पीछे भी कर ले, यही मेरे को गाना सुनाना तेरे को। चलो, तो प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशे से काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रेडी साफ, रैपिड तेज, स्टूपिड का मतलब आप लोग जो तो जानते ही होंगे, स्टूपिड मतलब बेवकूफ। आगे चलते हैं। एम्बेलिश, EMBELLISH, एम्बेलिश, ठीक है, इसका मतलब कोई बताएगा क्या हो सकता है? पेरिश, चार्म, एडॉन या डिसफिगर। अच्छा, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद इस वजह से कैमरे का फोकस बार बार बिगड़ रहा है, तो जो है ऑफर में आपको ब्लर जैसा दिख रहा होगा। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जांगड़, ठीक है। तो एम्बेलिश जो शब्द हो गया इसका उल्टा अपोजिट लास्ट हो जाएगा। एम्बेलिश का मतलब सजाना, किसी चीज को अच्छा करना, जैसे कि मान करके चलो कि कोई दीवार है, उसको सजाने को बोला गया, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से सजाया जा रहा है, तो उसको कहेंगे कितना अच्छा एम्बेलिश किया है। और वही कोई पर्सन आकर के पूरा मिटा दे, बेकार कर दे, तो उसको डिसफिगर कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम में जो लड़कियां होती है अपने घर को बड़ा अच्छे से सजाती है, रंगोली वगैरह बनाती है बढ़िया से, लेकिन उसके छोटे भाई नालायक भाई आते हैं और क्या करते हैं, उसको पैर से हाथ से बिगाड़ देते हैं, गलती से चाहे जानबूझ के, भाई साहब गोलियां जलती घर में, फिर तो तू गया भाई आज तो, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है डिसफिगर। तो आपने सजाया तो उसको कहा गया एम्बेलिश, और उसने बिगाड़ दिया तो उसको कहा जाएगा डिसफिगर। एम्बेलिश या डिसफिगर, एम्बेलिश डिसफिगर, क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। हम्म, ठीक है, आगे चले। हम्म। अगला आता है, अच्छा बाकी की मीनिंग, अडॉन का मतलब सजाना, डिसाम का मतलब होता है वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। अच्छा साइड में हो जाऊं, ओके ओके, नीली, नीली कुमारी, बहुत प्यारा नाम है बेटा नीली। देखो, पेरिश का मतलब होता है नष्ट कर देना या किसी चीज को तोड़ देना। डिसाम का मतलब होता है वश में कर लेना या कंट्रोल कर लेना, हिप्नोटाइज भी आप वर्ड कह सकते हैं। अडॉन का मतलब होता है सजाना या बहुत सुंदर दिखाना, डिस्फिगर का मतलब होता है नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है बेटा। अगला है स्टेगनेंट, इनर्टिया, प्रोग्रेस, मोबाइल या आपका एफर्वेनेंस। चलो देखो, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर होना, ये लो मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है नीला, नीली, तो देखो स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर होना या रुक जाना कहीं पे, ठीक है, रुक जाना। इनर्शिया का मतलब होता है निष्क्रियता, तो ये और ये सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों इनर्शिया यानी कि निष्क्रिय हो जाना, कोई चीज का बिल्कुल रुक जाना, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, और एफर्वेनेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट, यानी कि चुपचाप धीरे धीरे करके कुछ कहना, ओए सुन रहा है तू, सुन रहा है तेरे मारूंगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या बेटा, एफर्वेनेंस, यानी कि बुदबुदा करके कुछ कहना। कानाफूसी सुना, कानाफूसी टाइप, एक दूसरे के कान में आकर के जो है कानाफूसी हल्का हल्का बोलते रहते हैं, हल्का धीरे धीरे करके, तो उसी को कहा जाता है बुदबुदाना या बुदबुदाहट, ठीक है। मोबाइल, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, अब आप सोचोगे कि सर मोबाइल का मतलब तो फोन होता है, तो बेटा देखो मोबाइल का मतलब मूवमेंट भी होता है, मोबाइल का मतलब मूवमेंट भी होता है, ठीक है, याद रखना इसको। बिल्कुल, मोबाइल का मतलब मूवमेंट, यानी कि अस्थिर होना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज कॉल्ड ये। चलिए नीली कुमारी जी डन, नीलू कुमारी, बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका। चलिए, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता हूँ, बुरा मत माना कीजिएगा, अगर किसी को बुरा लगे तो बता दीजिएगा, फिर मैं नहीं ऐसा करूंगा, ठीक है। चलिए नीलू कुमारी आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अगला आपके सामने आता है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है आके मैं तो, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब शातिर या तेज दिमाग वाला, ठीक है, शातिर या तेज दिमाग वाला, ठीक है। अपरेंट का मतलब होता है साफ साफ दिखना, प्रकट हो जाना। बिल्कुल। फ्लैट का मतलब होता है एकदम समतल होना। डल का मतलब नीरस, और शाइनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट, शाइन यानी कि ब्राइटनेस, चमकीला भी होता है, और वैसे इसको चमकदार या बुद्धिमान भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास तो उल्टा बोला गया था ना, एंटोनी बोला गया था, तो डल हो जाएगा। ब्रिलियंट का मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला, और डल का मतलब होता है बेवकूफ, नालायक, जो आप लोग आपके घर वाले आपको समझते हैं, ठीक है, डल, ये आपका हो जाएगा। अपरेंट का मतलब होता है प्रकट हो जाना, सामने आ जाना, प्रकट होना।
कोई चीज सामने आ जाना, पता चल जाना, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, वही वाला। फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल समतल, और शाइनिंग का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है बाबू? तो चमकदार। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। हम्म। हाँ बिल्कुल निशु पंडित, हाँ साफ साफ बता, बिल्कुल। किस कलर की? ये सही तो है, ये कलर मेरे हिसाब से तो ठीक है बेटा, ये वाला कलर। ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं, ये देखो उस पे हरे पे ब्लैक नहीं, समझ साफ नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इस कलर का लिया है, ठीक है। चलो साफ साफ पता चल रहा है ना, आगे चले। साफ साफ दिख रहा है तो आपको। देखो अब क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। देखो यही कलर अगर मैं यहाँ चलाऊंगा ना तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, और यही कलर यहाँ चलाऊंगा तो यहाँ दिख रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपको साफ साफ पता चले सारे वर्ड। ठीक है चलो, क्लियर हुआ सभी को? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है अंजू? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है एक ही जाति का, यानी कि एक ही टाइप का। जैसे हम कहते हैं कि सारे जानवर एक ही जाति के हैं या एक ही प्रजाति के जानवर हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा होमोजीनियस, यानी कि अलग अलग, ठीक है, सजातीय। सॉरी, इसका मतलब हो गया अलग अलग जाति का, इसका उल्टा हो जाएगा सजातीय, यानी एक ही जाति के, यानी कि एक ही टाइप के। हम कहते हैं यार ये वाली जो मछलियां ना ये सारी एक ही जाति की, और एक होता है कि अलग अलग टाइप का होना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश शाबाश, ये तो बहुत बढ़िया है निशु। सुरभि साहू एंड गायत्री। चलिए ठीक है, होमोजीनियस का मतलब सजाती। अच्छा बाकी की मीनिंग तो आप जानते ही हैं बेटा। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, जैसे रेड और ब्लैक अलग अलग कलर हैं तो हम कह सकते हैं जैसे ये येलो ग्रीन है, ये येलो है, अलग अलग है, राइट। इसके अलावा कलरफुल तो आप जानते ही हैं, अलग अलग चमकीलादार। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है डिस्टिल। डिस्टिल डिल्यूट, रेयर, इन्फ्यूज या एक्सट्रैक्ट। अच्छा एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन शायद आपका लास्ट है, तो इसका ना मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप से आंसर देंगे इसका। ये आपका HW है, होमवर्क है। मैं चाहूंगा एक बार अपने आप से सारे बच्चे ना इसका आंसर देने का कष्ट करेंगे। ये लो, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको अपने आप से देना है। क्या लगता है? ठीक है। चलो, आज के वर्ड्स आसान थे, कल थोड़े मुश्किल लेकर के आएंगे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पहले दिन आसान, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल, पहले दिन आसान मुश्किल, ऐसे करके लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा। चलिए ठीक है, कल इसी यहीं से हम अपना इसको स्टार्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल बेटा। चलिए तो अब मुझे बताइए बेटा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिसने एडिटोरियल की क्लास लेनी शुरू कर दी है, और कौन कौन अभी तक शुरू नहीं किया? हम्म, जरूर शुरू कर दो बाबू, बिल्कुल। और जो बच्चा रेगुलर रहेगा ना हमारी क्लास में, तो उसका नाम भी इसी तरीके से मैं लिखूंगा, 3D में। मधुबनी पेंटिंग। हाँ बेटा मैं मधुबन से हूँ ना, इसलिए शायद मेरी पेंटिंग अच्छी है। ड्राइंग, अच्छा ये आपको अच्छा लगा जो मैंने लिखा है ऐसा? ओके, फिर से लिख दे। ओके ओके ओके, बढ़िया। बिल्कुल। तो मॉर्निंग में आपके जो द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है, इसको जरूर अटेंड किया करो बेटा, ये बहुत काम की है ये क्लासेस। अगर आप इसको अटेंड नहीं करो ना तो ये आपका बहुत नुकसान करेगी, इसलिए जो है इसको जरूर अटेंड करो, द हिंदू एडिटोरियल। इसमें कौन सा बड़ी बात है, तो कोई भी लिख सकता है इस तरीके से। ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल ये वाली क्लास रोज सुबह 8 बजे होती है, इसमें जरूर आया कीजिए बेटा, बहुत फायदा मिलेगा। और कल की क्लास में मैं बताने वाला हूँ असली रीजन कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने का असली वजह क्या था, ठीक है, उसके पीछे का असली रीजन जो है वो रिवील हुआ है, वो बताऊंगा। साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि आज क्या इंडिया ने वाकई में उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो कल की क्लास में सारे बच्चे जरूर जरूर आइएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। द हिंदू की क्लास की टाइमिंग प्लीज बताइए सर। द हिंदू क्लास की टाइमिंग है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, या गुरुवार एक बात अच्छे से याद हो जाएगा आपको। मॉर्निंग 8 AM पे क्लास होती है, ठीक है अंजू यादव? कल सुबह सभी बच्चे मिलना उस क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।